असौरज अफ्क के नीचे डूब गया, गहने जंगल में लंबे साए डाल रहा था। बयाबान के दिल में टामी नामी एक छोटा लड़का अपनी तजस्सुस का पीछा करते हुए नामालूम की तरफ बढ़ गया। इससे नावाकिफ एक परासरार औरत ने साई से देखा। इसकी मौजूदगी गहने पूदों से छपे हुए थी। टूमी का दिल धड़कने लगा जब वो जंगल की गहराइयों में दाखिल हुआ। उसकी छोटी छोटी पांव पतों और ठनियों पर तड़प रही थी। ऐसा लगता था कि जंगल उसके अर्ध गर्द जिंदा हो गया है। उसकी सरसराहट पतों की खौफनाक समफनी और हुआ में दूर दराज जानवरों की आवाजें गूंज रही हैं। लड़की की जोश वो खरूश की जगह जल्द ही बेचैनी ने ले ले। हाँ, जैसे है वो आगे बढ़ा, टूमी हल्के चांदनी में नहाए हुए एक काले रंग से ठोकर कहा गया। चमक के दरमियान खड़े वो परासरार औरत थे। इसका चेहरा तारीकी की पर्दे के नीचे छिपा हुआ था। इसकी आवाज हुआ में फैल गई, एक खौफनाक राग जिसने उसकी रीढ़ा की हड्डी को कांप दिया। करीब आओ बच्चे, इसने इशारा किया। दिलचस्प लेकिन खौफजदा टूमी ने आर्जी तौर पर औरत की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखें जैसे साए की तालाबों ने उसे अपने शहर में मजीद खींचते हुए अपने शहर में ले लिया। तुम कौन हो? उसने सरगोशी की। उसकी आवाज तजस्सुस और खौफ दोनों से कांप रही थी। बोलती हुई औरत की होंठ एक भयानक मुस्कुराहट में ढल गई। उसकी आवाज खतरे के इशारे से भर गई। मैं जंगल का मुहाफिज हूं जवान, उसने हड़बड़ा कर कहा। इस जंगल की रूही मेरे हुक्म में है। टूमी का दिल उसके सीने में धड़क रहा था, लेकिन उसका तजस्सुस उसकी खौफ से कहीं ज्यादा था। क्या तुम मुझे जंगल के राज बता सकते हो? इसने पूछा। इसकी आवाज मुश्किल सुनाई दे रही थी। औरत की आंखें किसी और दुनिया की रोशनी से चमक रही थी। हाँ बच्चे, लेकिन खबरदार हो जाओ, क्योंकि जंगल में हैरत और खतरात दोनों तुम्हारी तसव्वुर से बाहर हैं। क्या तुम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो? एज़्म की इस बात के साथ टूमी इस परासरार औरत के पीछे बेआबान में गहराई तक गया। रात घरी होते गई और अजीब व गरीब शोर ने उन्हें घेर लिया, जिससे लड़की की रीढ़ा की हड्डी में ठंड पड़ गई। औरत उसे जहाड़ियों और गरे हुए दरख्तों के ऊपर ले गई। इनका सफर पेशगोई के एहसास से भरा हुआ था। अचानक वो कदीम दरख्तों से गहरे हुई एक जगह पर पहुंची। मरकज में एक कदीम मंदिर खड़ा था, जो काई और अंगूरों से ढका हुआ था, जिसमें सूफियाना माहौल था। इन दरवाजों की परी जंगल की राजों का दिल है। औरत ने सरगोशी की। इसकी आवाज में एहतराम और खतरी दोनों का एहसास था। जैसे ही टामी मंदिर में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा, इसने अपने ऊपर एक अजीब से तवानाई महसूस की। खूफ तौक़ों के साथ घल मिल गया जब उसने भारी दरवाजे को धकेल दिया। अंदर हुआ का एक झोंका चेंबर में चीख रहा था। दीवारों पर लगे हुए मुशालों को बुझा रहा था। अंधेरी में सरगोशियों ने हुआ भर दी, जोर से और ज्यादा खौफनाक। टामे का दिल धड़क उठा जब उसे एहसास हुआ कि वो अब अकेला नहीं है। साई उसकी अर्धगर्द नाच रही थी। उनकी शक्लें मुधम रोशनी में बदल रही थी। घबराहट ने उसे कहा लिया और वो भागने के लिए मड़ गया, लेकिन औरत जा चुकी थी। अंधेरी ने नगल ली। टूमी जंगल के राजों के जंगल से बचने के लिए बेचैन चेंबर के जरिए आंखें बंद करके ठोकर कहा गया। आखिरकार वो मंदिर के दरवाजों से पेट गया और इस वक्त तक दौड़ता रहा, जब तक कि उसे अपनी पहचान वाली जमीन पर वापसी का रास्ता न मिला। जैसे ही टामी ने अपना सांस लिया, इसे महसूस हुआ कि जंगल ने उस पर अपनी गिरफ्त छोड़ दी है। वो परासरार औरत के साथ मुलाकात और मंदिर के राजों को कभी नहीं भूलेगा। इस दिन के बाद से वो हमेशा के लिए जंगल की पुरासरार रगबत और उसकी तारीख अजायबात की हिफाजत करने वाली औरत से परेशान रहेगा।